दुल्हन के लिबास में जो महिला दिखाई दे रही है, इसने इस दूल्हे को न सिर्फ मौत के घाट उतरवाया बल्कि हत्या के बाद ऐसी प्लानिंग रची जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। और जो शख्स आपको हथकड़ी में दिखाई दे रहा है, दरअसल ये इस लड़की के बॉयफ्रेंड का वो साथी है जिसके साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस लड़के का नाम है हरिओम। मगर इस पूरे हत्याकांड की कहानी इन लोगों ने इस तरह लिखी थी कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। ना पुलिस को खबर हुई, ना रिश्तेदारों को यकीन हुआ। सब ने यही मान लिया था कि मनु के साथ जो लड़का मरा है उसके साथ एक हादसा हुआ है, इत्तेफाक हुआ है। पुलिस ने भी इत्तेफाक किया, मामला समझकर जो पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद जो लाश थी वो परिवार को सौंप दी। परिवार ने भी अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन इस कहानी ने पूरे रेवाड़ी को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, 8 तारीख को मनु नाम का ये लड़का अपने घर से ये कहकर निकलता है कि उसके पेट में दर्द है, वो दवाई लेकर आया है। पिता ने बोला भी कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन बेटे ने मना कर दिया। स्कूटी पे बैठा और अपने घर से चला जाता है। कुछ देर बीतती है, घंटे बीतते हैं, लेकिन लड़का वापस लौटता नहीं है। परिवार फिक्र में होता है, हर जगह तलाश करता है, ढूंढता है, लेकिन कहीं भी मनु की कोई खबर नहीं मिलती। इसके बाद अगले दिन 9 तारीख को परिवार पुलिस के पास जाता है और गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज करती है, तफ्तीश शुरू करती है और 10 तारीख को पुलिस को खबर मिलती है कि गांव के पास एक नदी बहती है, एक नहर में एक लाश मिली है। परिवार फौरन वहां पहुंचता है और उसके बाद शिनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी मनु की है जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी और एक दिन पहले परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पहली नज़र में मामला खुदकुशी का लगा। सबको लगा कि या तो इसने अपनी खुद जान दी है या फिर इसके साथ कोई हादसा हुआ है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। जैसे ही ये खबर परिवार को मिलती है, परिवार में गम के बादल छा जाते हैं। रोना धोना बिलखना सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन इस शख्स की पत्नी उस वक्त अपने मायके में थी। मायके में उस लड़की को इत्तला दी जाती है कि ऐसे ऐसे मोनू के साथ अनहोनी हो गई है। वो रोती हुई, बिलखती हुई, चीखती हुई, दहाड़ती हुई अपने मायके से ससुराल आती है अपने माँ बाप और भाई के साथ। सबको यही लगता है कि अभी कुछ दिन पहले बहू बनी थी और अब विधवा हो गई। माँ बाप सब रो रहे होते हैं और ये लड़की भी रो रही थी। लेकिन ये जो रोना धोना चल रहा था ना, ये इसके प्लानिंग का हिस्सा था। इसे पता था कि अगर रोएगी नहीं तो पकड़ी जाएगी और इसी वजह से सबको दिखाने के लिए ये लड़की नाटक करती रही, रोती रही, चीखती रही। यहाँ तक कि पति के अंतिम संस्कार में ये लड़की दहाड़े मार के रो रही थी। लेकिन परिवार को कहीं ना कहीं इस बात का शक था मोनू के कि उनके बेटे के साथ जो हुआ है वो हादसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ कहानी अलग है। बहरहाल पति की मौत के बाद ये लड़की अपने ससुराल में ही रह रही थी क्योंकि 12 दिन तक कोई जो कर्म क्रिया होती है वो चल रही थी। और ये लड़की पति की मौत के बाद जो पत्नी के पूरी रस्में होती हैं वो सारी कुछ ये लड़की बखूबी निभा रही थी। और उस दौरान परिवार वाले मोनू के किसी तरीके से इस लड़की के मोबाइल फ़ोन को अपने पास लेकर आते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट थी, उनको रिकवर किया जाता है। जब चैट डिलीट हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो अलग तरीके से रिकवर किया जाता है। वो सारी चीज़ें परिवार ने रिकवर करी। रिकवर करने के बाद जब उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी तो वो हैरान थे क्योंकि उसके अंदर जो कुछ मिला वो सीधे सीधे ये साबित कर रहा था कि ये जो हादसा है बल्कि हादसा नहीं है, ये एक हत्या है। और इस हत्या की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही बहू है जो घर में इतने दिनों से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। लेकिन परिवार वाले कड़वा घुट पीकर चुप हो जाते हैं, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगने देते और 12 दिन तक पूरी कर्म क्रिया जो होती है वो पूरी होती है। उसके बाद मोनू के परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि देखिए ये डिजिटल डेटा है जो हमने रिकवर किया है और इस पूरे मामले में हादसा नहीं हत्या है। शुरुआत में परिवार का आरोप है मोनू का कि पुलिस ने मामला दर्ज करने में आनाकानी करी, लेकिन जब आला अधिकारियों से बात हुई, डीएसपी से बात हुई, एसीपी से बात हुई तो मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी। जांच को तेजी से करते हुए पुलिस ने सबसे पहले जो मोनू की पत्नी थी तनु को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू करी। और इसी तरीके से इस पूरे मामले में कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस हरिओम तक पहुंची। हरिओम तनु का जो बॉयफ्रेंड है सोनू, उसका साथी था। दरअसल इस पूरे हत्याकांड को अंजाम जो दिया था वो दिया है सोनू ने, हरिओम ने और एक और इनका साथी है अमन। इन तीनों ने मिलकर मोनू की हत्या करी और उसके बाद उसकी लाश को पानी में फेंक दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तनु और हरिओम की।
सोनू और उसके साथी अमन अभी फरार हैं, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश करते हुए हरिओम को उस जगह लेकर पहुंची जहां उसने हत्याकांड को अंजाम दिया था अपने साथियों के साथ मिलकर। और वो बताता है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मैंने मोबाइल फ़ोन पानी में फेंक दिया था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पानी में एक शख्स कुछ ढूंढ रहा है और फिर उसके बाद अंदर हाथ डालता है और एक पानी से मोबाइल फ़ोन निकालता है, तो बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है कि यही है। तो पीछे जो शख्स है हरिओम, वो बोलते हैं हाँ यही है। एक बार आप सुनिए। यही है, 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 यही है। तो सुना आपने इस पूरे मामले में पुलिस ने जब इस शख्स से पूछा कि क्या ये वही मोबाइल फ़ोन है, तो बोलता हाँ ये वही मोबाइल फ़ोन है। हालांकि इस पूरे मामले पे जो डीएसपी हैं सुरेंद्र, उनसे हमारे संवाददाता देशराज ने बात करी। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पे डीएसपी सुरेंद्र ने, एक बार आप बात सुनिए। हमारे पास 9 तारीख को कंप्लेंट आई थी रतिराम आरो जड़थड़ की कि उसका लड़का मोनू 8 तारीख की शाम को स्कूटी लेके घर से निकला था और अब तक घर वापस नहीं आया है। तो हमें शक है कि वो कहीं गायब है। इस पे तुरंत कसोला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और काफ़ी गहनता से तलाश की उसकी। और उसी तलाश के दौरान उसकी डेड बॉडी ये अपने आसड़वास नहर के नाम से एक जगह है, इसमें बरामद की गई और स्कूटी भी नहर के किनारे ही खड़ी हुई पाई गई थी। उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया, डेड बॉडी हरिजन जो परिजन है उनको सौंपी गई। उसके बाद मामले में और गहनता से जांच की गई, तो ये मामला प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि शायद सुसाइड का मैटर हो सकता है, लेकिन और गहनता से जांच की गई तो मामला ये पाया गया कि जो ये मोनू है लड़का, इसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी तन्नू नाम की लड़की जो कसौली की रहने वाली है। और ये लड़की इसको पसंद नहीं करती थी और इसका एक पुराना दोस्त था सोनू नाम का लड़का। तो इन्होंने बाद में मिलके प्लानिंग बनाई कि इसको ठिकाने लगाते हैं और इसके लिए इन्होंने सोनू ने अपने 2 दोस्तों हरिओम और अमन का सहारा लिया। और 8 और 9 तारीख की रात को तन्नू ने अपने हस्बैंड को किसी बहाने से कसौली गांव में बुलाया और पहले से ही हरिओम और जो अ, अमन है ये पहले से ही तैयार थे। जैसे ही वो यहाँ आया तो आके इन्होंने काबू कर लिया और इसकी हत्या कर दी और उसके बाद इसको नहर में फेंक दिया। उसके बाद परसों हमने तन्नू और जो हरिओम है उनको अरेस्ट किया था और काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई। उसके बाद पुलिस रिमांड लिया गया और हरिओम ने बताया कि जो मृतक था उसको नहर में डालने के बाद उसका जो मोबाइल था उसका मोबाइल भी वहीं डाल दिया गया था। तो आज यहाँ पे उस की अक्यूज्ड के बताए अनुसार मोबाइल की तलाशी ली जा रही है। एक गोताखोर के हेल्प से मोबाइल को तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। सर क्या लग रहा है पूरा प्रेम परिचय का पूरा मामला था ये पूरा? अब तक के अनुसंधान के अनुसार यही बातें आई हैं कि ये आपस में एक दूसरे को सोनू और लड़की लाइक करते थे और ये लड़की जो तन्नू है ये अपने हस्बैंड को लाइक नहीं करती थी। इसी वजह से ये वारदात को अंजाम दिया गया है। सर ये पता लगा कि वो परिजनों से बात हुई है, कुछ उनकी जो फिल्म वगैरह थी जो घर पे गहने थे वो भी लेके चले गए। नहीं, इस तरह की बात हमारे संज्ञान में नहीं है। इस तरह की अगर कोई बात आती है तो उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं, जो पत्नी है तनु वो पुलिस की हिरासत में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन जो आरोपी है दूसरा सोनू, वो भी फरार चल रहा है। उसका एक और साथी अमन अभी वो भी फरार है। हरिओम जो एक साथी था इन लोगों का, वो गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस उससे भी पूछताछ करी और हर वो सबूत, हर वो कड़ियों को जोड़ रही है जिससे इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। 2 लोग जो फरार हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, तफ्तीश कर रही है। हर एंगल से पुलिस सबूतों को जमा कर रही है ताकि इस केस को जल्द से जल्द कोर्ट में पहुंचाया जा सके और इन लोगों को उनके किए हुए गुनाह की सजा दिलाई जा सके। लेकिन जिस तरीके से सोचिए तनु ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उससे साफ साबित होता है कि इस लड़की ने कितनी खतरनाक तरीके से प्लानिंग करी थी कि उसने हत्या के बाद अपने पति को, मतलब हत्या करने का जो तरीका अपनाया वो ये नहीं अपनाया कि उसको मार दे, काट दे, गोली मार दे, गला दबा दे, नहीं, बल्कि नाक और मुंह दबा के बेहोश करवाया और फिर उसके बाद पानी में फेंका ताकि किसी को ये पता ही ना चले कि ये पूरा मामला हत्या का है, हादसा नहीं है। फिलहाल ये महिला पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रही है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय इस पूरे केस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।